206 नंबर कमरा हमारा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। आपको हर तरफ जो है ना होटल ही होटल नज़र आएंगे, चाहे मक्का में हो मदीना में, बहुत दूर तक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें सलामत रहें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ मोहम्मद अखलाक, सऊदी अरब रियाद से। अल्लाह ताला के फजल करम से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी हम मदीने में मौजूद हैं। मदीने में जहाँ हम ये नहीं रुके हुए हैं होटल, मैंने कहा आपको बता दूँ, ये सीढ़ियाँ हम नॉर्मली ऊपर जाती हैं, ये लिफ्ट है और इस तरह का ये सिस्टम है ये। और हमें ये भी इधर कुछ बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इधर से आएंगे, ये भी आगे कमरे, ये सिस्टम बना हुआ है। इधर भी कमरे हैं अंदर, ऊपर इस तरह नंबर लिखा हुआ है। और ये दाएं में, और ये 206 नंबर कमरा हमारा है। और इस तरीके की कुछ इसका है सिस्टम। इधर शीशा लगा हुआ है, ये एसी लगा हुआ है। उधर दरवाज़ी है, ये अलमारी है कपड़े कुपड़े रखने के लिए, ये आप हैंगर करें जो भी चीज़ ऐसे। और ये फ्रिज है, ठीक है, नया ही फ्रिज है। और इधर भी आप जो चीज़ें रखना चाहें। 3 बेड हैं, बीच में ये वाली दी हुई हैं। ये अच्छी चीज़ है, नई है, यानी टूटी फूटी हुई नहीं है, कंडीशन ठीक है, यानी पीछे भी लकड़ लगाई हुई है। और इधर वाशरूम है, ठीक है, वो भी इस तरीके के वाशरूम दिए हुए हैं। तो इसका जो कीमत है ना, वो हमें जो मक्का में भी और इधर भी, उन्होंने जहाँ से हमने टिकट बुक करवाए थे 120 रियाल के हिसाब से लगाया था। लेकिन ये है कि इससे सस्ते भी होटल मिल जाते हैं और इससे काफ़ी महंगे भी मिलते हैं। महंगे में तो बहुत आगे तक हैं, लेकिन सस्ते में अगर लेंगे तो वो भी 70-80 रियाल, 80 में भी शायद मिल जाते हैं, इस तरह करके। लेकिन नॉर्मली 100 रियाल का होता है, थोड़ा अच्छा है तो इस तरह। तो वो कह रहा था अच्छा है, और दूसरा अभी रश है, इसकी वजह से वो कह रहा था कि अभी थोड़ा होटल में मुश्किल हो रहा है। तो 120 के हिसाब से वो बोल रहा था कि आपको मिलेगा। तो अभी इंशाल्लाह निकलेंगे बाहर, और बाहर का मैं आपको माहौल दिखाता हूँ इंशाल्लाह। और फिर जो भी हम ज़ियारत करेंगे और जो भी मकामात होंगे हम देखेंगे इंशाल्लाह, जहाँ तक मुमकिन हो सका जो टाइम है। तो इंशाल्लाह आप आगे तसलसल से इंशाल्लाह देख पाएंगे। तो अभी चलते हैं बाहर, और बाहर का मैं माहौल आपको दिखाता हूँ, और कुछ जिधर जाएंगे वो चीज़ें भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये जी सुबह सुबह का टाइम है, और हम अभी मस्जिद नबवी की तरफ ही जा रहे हैं। इंशाल्लाह फ़जर की नमाज़ अदा करेंगे। जाते हुए जो रास्ते का माहौल है वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा, और ये गलियां मोहल्ले भी देखें इंशाल्लाह। जो रौनक रास्ते में आगे इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी, इंशाल्लाह आप देखिएगा। ये देखें, ये गलियां मोहल्ले। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हम हरम में दाखिल हो चुके हैं। अब आगे आप देखते जाइए इंशाल्लाह। मस्जिद नबी के अंदर का व्यू भी मैं इंशाल्लाह आपको आगे जाकर दिखाता हूँ। ये जी माशाल्लाह मस्जिद नबवी के अंदर का व्यू है।
अच्छा, ये जो जाली आप लगी हुई देख रहे हैं ना, लकड़ की बनी हुई है ये बीच में, वो बहुत आगे तक है, यानी बिल्कुल मस्जिद के आखिर तक, और इधर भी वो आगे तक है। ये औरतों के लिए जगह अलग की गई है, इस साइड पे मर्द हैं, और उस लकड़ के जो जाली लगी हुई है दूसरी साइड पे जो है औरतों के नमाज़ पढ़ने की जगह है। ये जी मस्जिद नबवी की छत का व्यू है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, छत का डिज़ाइन। अच्छा, ये ठहरे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये गुंबद ऐसा है जो ऊपर आ जाता है और फिर हटा देते हैं ताज़ी आबो हवा के लिए। अब ये हटा हुआ है, मैं इंशाल्लाह आगे जाकर आपको दिखाता हूँ बंद हुआ हुआ भी, कि जब बंद हो तो फिर कैसे नज़र आता है। ये जमज़म का पानी लोग पी रहे हैं। ये वो गुंबद है जी जो आपने हटा हुआ देखा था ना, जब ऊपर कवर हुआ हुआ होता है तो फिर इस तरीके का होता है। इसमें टायर लगे हैं, सिस्टम है जो ऊपर से हटा देते हैं और पूरी रोशनी और हवा आ जाती है डायरेक्ट अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फ़जर की नमाज़ अदा हो चुकी है। अब लोग बाहर निकल कर वापस जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि आपको थोड़ा व्यू दिखाऊं, कैसे लोग माशाल्लाह निकल कर जा रहे हैं, कितनी तादाद है, और आपको सब्ज़ गुंबद भी जो है बराह रास्त दिखाऊं सामने। ये मस्जिद के अंदर से आदमी निकल रहे हैं। ये बाहर सहन जो है ना, इसमें भी नमाज अदा होती है। ये जी माशाल्लाह सब्ज़ गुंबद है। अच्छा, ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी गाड़ियाँ जा रही हैं, इनके पीछे ये देखें मैयत है। ये जनाजे जो अदा किए जाते हैं ना हर नमाज के बाद यहाँ मस्जिद नबवी में, तो ये इन गाड़ियों के ऊपर ही जो मैयत को यहाँ लेके आते हैं, और फिर जनाजा जो अदा हो जाता है जनाजे की नमाज़, तो फिर लेकर बाहर निकल जाते हैं। तो मैंने कहा आपको ज़रा ये दिखाऊं कि किस तरह मैयत को लेके आते हैं, किन गाड़ियों पर लेके आते हैं। तो वो ये वाली गाड़ियाँ हैं, ये देखेंगे अभी निकाल रहे हैं दोबारा वापस बाहर की तरफ। ये जी अभी हम वापस अपनी रहाइश की तरफ जा रहे हैं। जाते हुए इंशाल्लाह मैं कुछ व्यू आपको दिखाऊंगा। ये छोटी मोटी इधर रेड़ियाँ रूड़ियाँ लगाई हुई हैं, लोग सामान भी सेल कर रहे हैं ये ठेले से। ये जी मस्जिद बिलाल है, बहुत मशहूर है यहाँ। ख़ास तौर पर जब रियाज से जाते हैं तो वो कह रहे होते हैं कि भाई मस्जिद बिलाल के पास ही है रहाइश, और होती बहुत दूर ही है, पास में नहीं होती। इसका हवाला दे रहे होते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, इसको कहते हैं मसरी खुबस। यहाँ ये रियाज में वैसे कई जगहों पर लगाते हैं लेकिन कम तादाद में है, लेकिन मक्का और मदीना में जो है कि ये काफ़ी लोग
लगाते भी हैं और पसंद भी करते हैं। मुझे ख़ुद पसंद है ये वाली रोटी, लेकिन रियाज़ में हमें इतनी आसानी से ये मिलती नहीं है, बहुत दूर जाकर कहीं। ये देखें अभी मशीन से बना रहे हैं और पूरी माशाल्लाह तैयार होकर निकलती जा रही हैं। ये फूली हुई हैं, अभी जो बन के आ रही हैं फूली हुई हैं। इसके बाद जब रखते हैं तो इस तरह हो जाती हैं। ये सीनरियाँ वगैरह हैं, सेल करने के लिए लगाई हुई हैं डिस्प्ले में। ये जी मैंने कहा थोड़े से आपको गलियों मोहल्ले दिखा दूँ। सुबह सुबह का टाइम है, मदीना मुनव्वरा की गलियों। ये कोई पुराने बने हुए मकान, बीच में कुछ नए हैं और कुछ पुराने हैं। ये कुछ देखें, और गाड़ियाँ वगैरह लोगों ने किस तरह बाहर घर के खड़ी की हुई हैं। मदीना मुनव्वरा की गलियाँ। अच्छा जी, हम नीचे आए अगर तो हमारा जो होटल है ये वाला है, ठीक है। और इधर इस तरह का कुछ माहौल है। आगे ये दरख्त वगैरह लगे हुए हैं और इधर भी होटल ही हैं सब। ये बसें वगैरह खड़ी हैं, इधर भी सब होटल, इधर भी सब होटल। इधर यहाँ है कि आपको हर तरफ जो है ना होटल ही होटल नज़र आएंगे, चाहे मक्का में हो मदीना में। बहुत दूर तक होटलों का एक सिलसिला है, क्योंकि ज़ाहिर बात है माशाल्लाह यहाँ लाखों आदमी होते हैं, तो फिर होटल भी उसी तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। ये जी असर की नमाज़ हो चुकी है। लोग नमाज़ पढ़ने के बाद आगे पीछे कुछ वहाँ ही खड़े हैं, कुछ जा रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको ये छतरियाँ देखें माशाल्लाह जो खुली हुई हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। अभी धूप है, थोड़ी देर के बाद बंद होंगी तो वो भी मैं इंशाल्लाह व्यू आपको दिखाऊँगा। तो अभी थोड़ा सा मैं घूम के आपको मस्जिद नबवी का थोड़ा सा आगे पीछे का माहौल दिखाता हूँ इंशाल्लाह। लोग माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में कुछ उधर ही घूम रहे हैं, कुछ नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं। ये जी इस तरीके के मुख्तलिफ़ ग्रुप आते हैं ताकि पहचान रहे, इसलिए दुपट्टे वगैरह और चीज़ें मिलती जुलती करते हैं ताकि गुम ना हो सकें। आब ज़मज़म जा रहा है जी। ये भी जी आगे होटल बने हुए हैं, मस्जिद नबवी का ये गेट है। इधर से बाहर निकलेंगे तो आगे दुकानें और होटल हैं। ये इस तरह लगाए हुए हैं ना दुपट्टे, ये पहचान के लिए हैं। ये जी माशाल्लाह मस्जिद नबवी की तोसी का काम जारी है। मालूम नहीं है कितना अरसा हो चुका है, बहुत पायदारी से ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है और आगे कितना अरसा लगेगा, लेकिन जितना भी लगेगा इसमें बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अब चूँकि शाम हो रही है, सूरज भी गुरूब होने के करीब है, तो छतरियाँ जो हैं ये क्लोज़ हो रही हैं। दिन को तो धूप की वजह से खुली हुई होती हैं ताकि साया हो, तो अभी ये बंद कर रहे हैं। ये कुछ बंद हो चुकी हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, अभी फुल बंद हुई नहीं है। मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ जब फुल बंद हो जाएंगी तो किस तरह आपको एक पिलर सा नज़र आएगा बस। ये अभी बंद हो रही हैं। ये छतरियाँ जब बंद होती हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, ये नहीं है कि एकदम खुल जाएंगी और एकदम बंद। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये जब बंद हो जाएंगी तो बिल्कुल एक पिलर सा बन जाता है। इसमें लाइटें लगी हुई हैं जो रात को जलती हैं और रोशनी के लिए फ़ायदा होता है। अब ये देखें काफ़ी हद तक क्लोज़ हो चुकी हैं, एक पिलर की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं अभी।
ये देखें, बिल्कुल अभी पिलर आपको नज़र आएंगे।